सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर, क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आसन पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस संत मत के धर्म ध्वजा को, ज्ञान पताका को इस भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में फहराने वाले, गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के लाडले लाल पूज्यपाद स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी बोधानंद जी महाराज, स्वामी सत्यनारायण बाबा, प्रियनाथ बाबा, नंद किशोर बाबा,
और हमारे आदरणीय श्री ब्रह्मचारी फूल बाबा इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग बानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। संस्कृत में एक श्लोक है, गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। संत और शास्त्र का ऐसा मानना है कि गंगा स्नान करने से लोग पाप, ताप और संताप से मुक्त हो जाते हैं। चंद्रदेव के उदय होने पर मानव शीतलता का अनुभव करते हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु की छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है, मानव को वह सब कुछ मिलता है। माइक की तरफ बेस को बढ़ाइए। कल्प वृक्ष और कामधेनु के छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है, वह सब कुछ उसे मिलता है। लेकिन कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है। मुरली बाबा, कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है कि भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से काढ़कर, इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा सके। यह सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है, ना ही कामधेनु के भीतर। भूले भटके हुए जीव को, मानव को भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है। शंकराचार्य जी महाराज मणिरत्नमाला में वर्णन करते हैं, शिष्य गुरुदेव से प्रश्न करता है, पूछता है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम की मस्ती। हे गुरुदेव, इस अपार संसार से पार जाने का उपाय क्या है? गुरुदेव उत्तर देते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदय तद। गुरुदेव कृपालु वदय तद, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने जो युक्ति दी है, उन्होंने जो भजन करने का मार्ग बताया है, साधना की जो विधि बताई है, गुरुदेव कहते हैं उस युक्ति के अनुसार जब साधक साधना करेगा, ध्यान करेगा, भक्ति करेगा, तो गुरुदेव कहते हैं कि वह साधक, वह भक्त साधना करता हुआ, ध्यान करता हुआ एक न एक दिन निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएगा, भवसागर को पार कर जाएगा। लेकिन गुरु कैसा? समर्थ का शरणा लिया, ताहि न चंपे काल
पार ब्रह्म का ध्यान धरत, होत न बंका बाल। गुरु कैसा होना चाहिए? पूरे और सच्चे और समर्थ गुरु होना चाहिए। और जो समर्थ संत सदगुरु का चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुप्पा घाट में एक ऊधो बाबा गुरुदेव का भोजन बनाया करते थे। सख्त बीमार हुए, केदार बाबा उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि इनका दोनों लंग्स खत्म है, और कहीं ले जाइए, पटना दिल्ली कहीं ले जाइए। वे आए और गुरुदेव पूज्य शाही स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा, और छुआछूत मानते थे। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक है, इन्हें हॉल के बाहर एक तिरपाल टांग दो, वहीं इनका भोजन भाजन पहुंचा देना, एकांत में रहेंगे। पूज्य केदार बाबा गुरुदेव से कहते हैं, सरकार ऐसे ऐसे बाबा को हो गया है, दोनों का टीवी और दोनों लंग्स खत्म हो गया है। गुरुदेव ने इतना जोर से फटकारा, इतना जोर से डांटा केदार बाबा को, और डांटते हुए गुरुदेव कहते हैं कि मेहीदास मर गया है। बहुत जोर से फटकारते हैं और केदार बाबा बहुत तुरंत भागे, वहां से दूर जाकर रोने लगे और मन ही मन कहने लगे, बीमारी किसी को हुई, मैं तो सेवा कर रहा था। गुरु महाराज को बताया तो बिना मतलब का गुरुदेव हमें डांट दिए, फटकार दिए। उन्हें समझ में नहीं आया कि गुरुदेव ने क्यों डांटा, क्यों फटकारा। पुनः दोबारा डॉक्टर पेशेंट को बुलाते हैं। डॉक्टर अपने से खड़े रहकर चेकअप करवाते हैं, और फिर जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर केदार बाबा को कहते हैं कि आपके आश्रम में भूत खेल होता है क्या? केदार बाबा कहते हैं नहीं नहीं, मेरे आश्रम में तो लोग भजन ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में था तब तक रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि इनका दोनों लंग्स खत्म है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जब पेशेंट को आप आश्रम ले गए और दोबारा जब मैंने अपने से चेकअप करवाया तो अब रिपोर्ट में साफ साफ नजर आ रहा है कि इनका दोनों लंग्स बिल्कुल ठीक है। और रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि टीवी का रोग कहीं है ही नहीं। तो गुरु कैसे होने चाहिए? पूरे और सच्चे। गुरु महाराज कहा करते थे, गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। आजकल एक मत निकला है, जो मन है सो खाओ, जो मन है सो पियो, जो मन है सो करो। एक बार भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये बिल्कुल असंभव है। रावण जैसे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे मन ग्रंथ भक्ति तप करने वाले का कल्याण नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो जाएगा? स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज वो कहा करते थे कि जैसे तैसे को गुरु मत बनाओ। वो कहा करते थे, आंधर गुरु बहर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जैसे तैसे को गुरु बनाओगे और कल्याण हो जाएगा, इस भवसागर में डूब जाओगे। यदि गुरु बनाना है तो पूरे और सच्चे संत सदगुरु को गुरु बनाओ, उनका चरण शरण ग्रहण करो। उनकी पहचान क्या है? तो गुरुदेव ने थर्मामीटर दिया है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, विद्यते हृदय ग्रंथ सत्यंते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे गुरु से युक्ति सीखो, ऐसे गुरुदेव का चरण शरण ग्रहण करो।